नमस्ते। बात करते हैं 1861 में बने पुलिस एक्ट की। भारत की पुलिस आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 1861 के पुलिस एक्ट से चल रही है। वैज्ञानिकों ने मिसाइल बना लिया, वैज्ञानिकों ने और बड़े बड़े रिसर्च कर लिए, लेकिन हमारा 1861 का पुलिस एक्ट आज तक बदला नहीं गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1861 के पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बन के रहती है। अंग्रेजों ने बनाया था, इसीलिए पुलिस बनाई थी 1861 में कानून बना के लोगों को पिटवाने के लिए। क्योंकि कानून 1861 का है, इसलिए पुलिस का रवैया वही है। जैसे सत्ता आती है उस सत्ता के अनुसार काम करती है। सत्ता अगर चाहेगी तो जिहादियों पे कार्रवाई होगी, सत्ता नहीं चाहेगी तो जिहादियों पे कार्रवाई नहीं होगी। सत्ता चाहेगी तो मिशनरियों पे कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। सरकार चाहेगी तब भ्रष्टाचार, अलगाववाद, कट्टरवाद, माओवाद, नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। यह 1861 का जो पुलिस एक्ट है, यह महाघटिया है। इसलिए केरल में जिहादियों पे कार्रवाई नहीं करती पुलिस। यह 1861 का पुलिस एक्ट महाघटिया है, इसलिए गरीब का मुकदमा नहीं लिखती पुलिस। जब सांसद विधायक फोन करते हैं तब पुलिस एफआईआर लिखती है। यह कानून महाघटिया है, इसलिए कितनी बार लोग सुसाइड कर लेते हैं। लोग डर के मारे, भय के मारे पुलिस को शिकायत देते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं, अंत में वो आत्महत्या कर लेते हैं। यह 1861 का पुलिस एक्ट महाघटिया है, इसलिए बंगाल जलता रहा और पुलिस चुपचाप बैठी रही। यह 1861 का पुलिस एक्ट घटिया है, इसलिए बंगाल में हेलमेट अगर आप नहीं लगाए हैं, एक टोपी लगा लीजिए, गोल टोपी लगा लीजिए, हेलमेट के आप बिना हेलमेट के भी घूमिए, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। यह 1861 का पुलिस महाघटिया है, इसीलिए जब कश्मीर जल रहा था पुलिस शांत होकर बैठी हुई थी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि अलगाववादियों पे और आतंकवादियों पे पुलिस गोली चलाए। यह 1861 का पुलिस एक्ट महाघटिया है, इसीलिए केरल के कई जिलों में, बंगाल के कई जिलों में, झारखंड के कई जिलों में और अब तो देश के अन्य राज्यों में भी कई कई छोटे छोटे पाकिस्तान बन गए हैं। पुलिस शांत होकर देखती रहती है। यह 1861 का पुलिस एक्ट महाघटिया है, इसीलिए सड़क किनारे अवैध निर्माण होता रहता है, अवैध मजार बनती रहती है, अवैध मस्जिद बनती रहती है, अवैध चर्च बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। उसको लगता है ट्रांसफर हो जाएगा उसका। अच्छा, उसमें पुलिस की भी गलती नहीं है। आखिर पुलिस वाले हैं भी तो वो भी हैं भारत के लोग, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनको भी अपना परिवार पालना है। रातों रात ट्रांसफर हो जाएगा, बेचारे परिवार को लेकर कहां जाएंगे? रातों रात ट्रांसफर हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। तो अल्टीमेटली पुलिस वालों को भी अपनी घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता है। और ये 1861 का जो पुलिस एक्ट है, ये सरकार को इतनी शक्ति देता है कि बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी और फॉर्मेलिटी किए बिना, जब चाहे रात के 12 बजे भी वो सिपाही का, हवलदार का, थानेदार का, कप्तान का रात के रात ट्रांसफर कर सकता है, रातों रात सस्पेंड कर सकता है। कोई कारण नहीं बताना, बस ये कह देना भाई ठीक है, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं किया। जब तक ये 1861 का पुलिस एक्ट है, तब तक पुलिस सत्ता की गुलाम बन के रहेगी। तब तक पुलिस आम जनता की सेवा नहीं करेगी, आम जनता की सुरक्षा नहीं करेगी, केवल और केवल सत्ता की रक्षा करेगी, सत्ता की गुलामी करेगी, सत्ता के इशारे पे नाचेगी। सत्ता जब कहेगी तब वो एफआईआर करेगी, सत्ता कहेगी तब वो जांच करेगी, सत्ता कहेगी तब वो चार्जशीट फाइल करेगी, सत्ता कहेगी तब ठीक से मुकदमे की पैरवी करेगी। इसीलिए पूरे देश में जो सत्ता से जुड़े हुए अपराधी हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए माफिया हैं, आराम से वो रहते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि पुलिस 1861 के कारण, कानून के कारण सत्ता के गुलाम बनी हुई है। और ये कानून तभी बदलेगा जब लोग या तो सड़क पे उतरेंगे या लोग सोशल मीडिया में लिखना शुरू करेंगे। याद रखिए, जो गलत चीज होती है, घटिया चीज, उसका परिणाम हमेशा घटिया होता है। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस
अखिलेश यादव के समय में आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी। क्यों ले रही थी? अखिलेश यादव खुद नहीं ले रहे थे, पुलिस ले रही थी। क्यों? अगर वो अखिलेश यादव की बात मना कर दें, रातों रात सस्पेंड कर देंगे, रातों रात टर्मिनेट कर देंगे, रात को ट्रांसफर कर देंगे, तो बेचारा वो थानेदार क्या करे, हवलदार क्या करे, वो कप्तान क्या करे? अपने बच्चों को उसको भी देखना है ना भाई। पुलिस रिफॉर्म पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। 1861 के एक्ट को बदलने पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। ऐसा कानून 1861 का जो पुलिस एक्ट है, ऐसा कानून ना अमेरिका में है, ना सिंगापुर में है, ना फ्रांस में है, ना जापान में है, ना रूस में है, कहीं नहीं है। ये केवल भारत में चल रहा है। और न पक्ष कहता है इसको बदलने के लिए, न विपक्ष कहता है। लोग पुलिस के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाते हैं। वो आजम खां भी कहते हैं पुलिस हमको टॉर्चर कर रही है, लेकिन आजम खां कभी ये नहीं कहते 1861 का पुलिस एक्ट बदलो। जब सपा की सरकार होती है तो जो विपक्ष में होते हैं वो कहते हैं पुलिस हमको प्रताड़ित करती है, लेकिन वो कभी कहते नहीं 1861 का पुलिस एक्ट बदलो। क्यों? उनको लगता है अगली बार हम सत्ता में आएंगे तो हम इसका मजा लेंगे। आज की डेट में यूपी का एग्जांपल लेते हैं। सपा के लोग कहते हैं हमको पुलिस टॉर्चर कर रही है, बसपा के लोग कहते हैं पुलिस टॉर्चर कर रही है, कभी ये नहीं कहते 1861 का पुलिस एक्ट बदलो। क्यों? उनको लगता है हम जब सत्ता में आएंगे तो हम मजा लेंगे, हम पुलिस को गुलाम बना के रखेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस देश का भला चाहते हैं, भ्रष्टाचार अपराध को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं देश में सुरक्षा का माहौल हो, आप चाहते हैं अपराधी जेल के अंदर हो, तो इस 1861 के घटिया पुलिस एक्ट के खिलाफ आवाज उठाइए, सड़क पे उतरने की तैयारी करिए। और जब तक सड़क पे नहीं उतर रहे, कम से कम फेसबुक पे लिखिए, सांसद को एसएमएस भेजिए, सांसद को फोन करिए, सांसद को ईमेल करिए, सांसद को ट्विटर पे टैग करके लिखिए। समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट में से होगा, और संसद और सुप्रीम कोर्ट का जगाने का दो ही तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए कम से कम, और उस पे इस घटिया कानूनों के खिलाफ लिखना शुरू करिए। जय हिंद, जय भारत।